तो ये है बस एनालिसिस का ऐप। इसमें हमने फ्रंट एंड में एंड्रॉयड यूज किया है और बैक एंड में पाइथन फ्लास्क सर्वर और डेटाबेस के लिए माइस्क्वेल यूज किया है। तो एंड्रॉयड में फर्स्टली 3 पार्ट्स रहते हैं। एक है मैनिफेस्ट फाइल, दूसरा जावा का पार्ट है और तीसरा है आरईएस में लेआउट। तो इसमें मैनिफेस्ट फाइल में क्या है, मैनिफेस्ट फाइल में जो जो एक्टिविटी पे यूजर विजिट करने वाला है वो सारी एक्टिविटीज यहाँ पे डिक्लेयर करनी पड़ती है। उसकी एक ये जो टैग है वो बन जाता है हर एक एक्टिविटी का। तो हर एक एक्टिविटी यहाँ पे डिफाइन रहनी चाहिए। तो इस फाइल में और कुछ ये यूजर को जो परमिशन लगने वाली है, मतलब यूजर को इंटरनेट एक्सेस करनी है तो उसकी परमिशन लगेगी, लोकेशन एक्सेस करनी है तो उसकी परमिशन हमको यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ती है। तो मैनिफेस्ट फाइल में दो ही यूजर्स है, एक परमिशन के लिए और जो एक्टिविटीज है वो सारी एक्टिविटीज मैनिफेस्ट फाइल में डिफाइन करनी पड़ती है। इसके बाद ये जावा के फाइल में, जावा के फोल्डर में ये सारी फाइल्स है और इस सारी फाइल्स का एक एक फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। तो हर एक लेआउट फाइल का हर एक जावा फाइल रहेगा। तो अभी फर्स्टली आपका मेन पेज कौन सा रहेगा, पहले मेन एक्टिविटी पे जाएगा। तो मेन एक्टिविटी ये रहते हम फ्रैगमेंट यूज कर रहे हैं। तो इस मेन एक्टिविटी का फर्स्ट पेज आएगा होम, यूआई में होम, होम फ्रैगमेंट। तो इस होम फ्रैगमेंट में आपका फर्स्ट पेज है फ्रैगमेंट हो। तो इसमें लॉगिन के बाद वाला मेन पेज है, पहले लॉगिन पे जाएगा, एक्टिविटी लॉगिन। तो ये एक्टिविटी लॉगिन है, इसमें हर एक अभी यहाँ पे हमने दो टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं, यूजर, एंटर यूजर नेम और एंटर पासवर्ड। और यहाँ पे एक साइन अप का बटन है। यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए है। यहाँ पे एडमिन लॉगिन है, यहाँ पे ड्राइवर लॉगिन। तो ये सारे जो लेआउट है वो हमने उसका डिफाइन किया है। ये सब विड्थ, हाइट, उसका ग्रेविटी, ग्रेविटी रहना चाहिए। ग्रेविटी मतलब वो सेंटर में कहाँ रहना चाहिए। इसके बाद मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप, ये सब फॉर्मेटिंग का पार्ट है। इसके बाद हर एक टेक्स्ट बॉक्स को हमने एक आईडी असाइन किया है कि उसका आईडी यूज करके हम बैकएंड में उसके जावा फाइल में उसका जो वैल्यू है वो ले सके। तो इसका आईडी है यूजर नेम, इसका आईडी है पासवर्ड, इस बटन का आईडी है आईडी लॉग। तो हर एक का आईडी से हम उसका एक्सेस बैकएंड में फेच करेंगे। तो इस पेज का इसका नाम क्या है, एक्टिविटी लॉगिन। तो इसका पेज रहेगा सिर्फ लॉगिन। तो और यहाँ पे हम इस पेज पे देखना है कि यहाँ पे आर डॉट लेआउट डॉट कौन सा लेआउट है। तो आर डॉट लेआउट एक्टिविटी लॉगिन है, तो ये इसका पेज रहेगा। ऐसे हमको फाइंड करना है। तो इसमें पहले तो जो रन टाइम परमिशन है वो हमने यूजर को पास की है। पहले क्या है, अगर आपका जैसे ही ऐप ओपन होगा वैसे ही ये कोड रन होगा, मतलब अलाउ करने का ऑप्शन आएगा। तो इसमें हमने परमिशन दी है कौन सी, लोकेशन की, लोकेशन एक्सेस करने की। इसके बाद जैसे ही ऐप, जो अपना जो ऐप है वो सारे परमिशंस ले लेता है, मतलब लोकेशन के, तो उसके बाद वो सक्सेसफुली वर्क करेगा। तो अभी हमने जो टेक्स्ट व्यू लिए थे, टेक्स्ट रजिस्ट्रेशन का टेक्स्ट व्यू है, लॉगिन बटन का टेक्स्ट व्यू, इसके बाद एडमिन लॉगिन, ये ड्राइवर लॉगिन, ये सब टेक्स्ट व्यू है। इस पे क्लिक करने के बाद हमें किस पेज पे जाना है वो हमने डिफाइन किया है। इसके बाद ये टेक्स्ट लेआउट है, ये एडिट टेक्स्ट है, ये यूजर नेम और पासवर्ड के लिए एडिट टेक्स्ट हमने लिया था।
तो इसका कंट्रोल हमने कैसे फेच किया है दिखा। ये टेक्स्ट टीएक्स रजिस्टर इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, यहाँ पे हमने वो आईडी पास किया। तो न्यू रजिस्टर का ये आईडी है, एडमिन लॉगिन का ये आईडी है, ड्राइवर लॉगिन का ये आईडी है। तो उसके आईडी से हमने वो वैल्यू फेच की और उसका कंट्रोल इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो अब ये टीएक्स रजिस्टर क्या है, टीएक्स रजिस्टर डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, मतलब उसका क्लिक लिस्टनर हमने डिफाइन किया और उस क्लिक लिस्टनर में ऑन क्लिक फंक्शन में हमने ये फंक्शन पास किया। इसमें क्या है, स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट। न्यू इंटेंट मतलब इंटेंट मतलब वन एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पे मूव करना, मतलब इंटेंट। तो इसमें हमने क्या पास किया है, लॉगिन डॉट दिस, और यह है रजिस्टर डॉट दिस। तो रजिस्टर डॉट क्लास, तो हमने लॉगिन पेज से रजिस्टर पेज पे मूव किया। इसके बाद सेम विद द एडमिन, एडमिन लॉगिन के पेज पे भी वैसे ही है। जैसे हम ये बटन क्लिक करेंगे लॉगिन पेज से एडमिन लॉगिन के पेज पे जाएगा। ड्राइवर लॉगिन सेम। पहले मैं रजिस्ट्रेशन का बता देता हूँ। तो टीएक्स रजिस्टर पे रजिस्टर डॉट क्लास पे जाएगा। तो ये आपका रजिस्टर का पेज है। मैंने कंट्रोल दबा के क्लिक किया तो वो उस पेज पे जाएगा। अभी ये कंट्रोल दबा के क्लिक किया तो उसका लेआउट का पेज ओपन होगा यहाँ पे। ये यूजर नेम है, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ये फील्ड्स यूजर को एंटर करनी है और साइन अप का बटन क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये सब जो वैल्यूज यूजर ने एंटर की थी वो यहाँ पे फेच हो जाएगी। तो ये टेक्स्ट, ये सब वेरिएबल्स डिफाइन किए। इसके बाद उसका फाइंड व्यू बाय आईडी से हमने उसका कंट्रोल लिया, आर डॉट आई डी डॉट टी एक्स रजिस्टर यूजर नेम ईमेल मोबाइल पासवर्ड। तो ये टेक्स्ट इनपुट लेआउट था। तो इस टेक्स्ट इनपुट लेआउट का हमने जो एडिट टेक्स्ट है वो फेच किया और उसका जो कंट्रोल है वो हमने इसमें स्टोर कर दिया, इस वेरिएबल में। इसके बाद जैसे ही रजिस्टर का बटन क्लिक होगा तो हम ये फंक्शन कॉल करेंगे। इस फंक्शन में क्या है, सर्वर को कॉल दिया है। इस फंक्शन में क्या है, यूजर नेम ईमेल मोबाइल नंबर पासवर्ड और ये पैटर्न, ये ईमेल पैटर्न है मैच करने के लिए। तो हमने क्या किया, ed1 मतलब जो यूजर नेम का टेक्स्ट है उसका हमने गेट टेक्स्ट किया और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इस स्ट्रिंग वाले वेरिएबल में स्टोर कर दिया, यूजर नेम ईमेल सेम विद द ईमेल मोबाइल नंबर पासवर्ड। तो हर एक का वैल्यू स्टोर करने के बाद हमने ये पैटर्न मैच किया ईमेल के साथ। बाद में पहले क्या चेक किया, यूजर नेम ईमेल मोबाइल नंबर कोई भी वैल्यू अगर ब्लैंक है, डॉट इक्वल्स ब्लैंक वैल्यू हमने पास किया है। तो हर कोई भी वैल्यू अगर ब्लैंक है तो वो क्या करेगा, प्लीज फिल फिल डिटेल्स ऐसे शो डिस्प्ले करेगा, आपको टोस्ट देगा। ओके। तो एल्स में क्या लिखा है, पैटर्न मैचर, और वो ईमेल के साथ मैच किया है, जो यूजर का ईमेल है उससे मैच किया। अगर सेम है वैल्यू तो ही वो अलाउ करेगा, एल्स प्लीज एंटर वैलिड ईमेल। इसके बाद मोबाइल नंबर का जो लेंथ है वो 10 डिजिट ही रहना चाहिए। अगर उससे ऊपर है नीचे है तो वो अलाउ नहीं करेगा। सारे वैलिडेशन सेटिस्फाई होने के बाद हमने सर्वर को कॉल दिया। सर्वर में क्या है, स्ट्रिक्ट मोड, ये सर्वर को कॉलिंग का फंक्शन है। इसमें हमने ये यूआरएल पास किया है। अब ये यूआरएल कौन सा है, यूआरएल लिंक्स डॉट पाई रजिस्टर। तो पाई रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद ये सर्वर का फाइल है यूआरएल लिंक्स। तो ये इस यहाँ पे जितने भी सर्वर के लिंक्स है वो यहाँ पे डिफाइन किए हैं। और ये वाला है, ये जो जब हम सर्वर रन करेंगे, सर्वर रन करने के बाद जो यूआरएल आता है वो यहाँ पे है। सर्वर रन करने के बाद जो यूआरएल आता है वो यहाँ पे हमने डिफाइन करना है। तो डिफाइन करने के बाद वो कनेक्ट हो जाएंगे ऐप और आपका सर्वर। तो यहाँ पे रजिस्टर पे पाई रजिस्टर पे यूआरएल सर्वर पाइथन, ये सर्वर का लिंक प्लस यूजर रजिस्टर।
तो इस यूजर रजिस्टर के फंक्शन को कॉल दिया है सर्वर वाले इसमें। तो यहाँ पे क्या किया है, पहले नेम वैल्यूज पेयर में वैल्यूज नेम नेम वैल्यू पेयर्स की जो लिस्ट है वो हमने पोस्ट की है सर्वर पे। तो ये क्या है, यहाँ पे कितने नंबर्स ऑफ लिस्ट है, 4 है, तो यहाँ पे हमने 4 डिफाइन किया। ये नंबर वैल्यूज, नंबर, सॉरी, नेम वैल्यू पेयर्स में डॉट ऐड, ये सब यूजर नेम और ये यूजर से आया हुआ यूजर नेम, ये की है। इस की से सर्वर पे डेटा फेच होगा। तो ये सब नेम वैल्यूज पेयर की लिस्ट हमने यहाँ पे पास की, और ये यूआरएल है, ये हमने पास की। तो सर्वर का कॉलिंग है ये। जैसे ही सर्वर को कॉल जाएगा, अभी कौन सा है, पाई रजिस्टर, तो सर्वर पे हम चेक करेंगे। ये वाला जो फंक्शन है ये कॉपी करना है। तो इस पे यूजर का फंक्शन है ये। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं फ्लास्क की आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। फ्लास्क में हमने ऐप डॉट पाई क्रिएट किया है पाई फाइल। इसमें फ्लास्क फ्रेमवर्क यूज किया है। फ्लास्क क्या है, एक फ्रेमवर्क है पाइथन में जो हमको वेब डेवलपमेंट में यूज करता है। तो वेब डेवलपमेंट में यूज होता है। तो इसमें जो जो लाइब्रेरीज यूज होने वाली है, पहले यूजर को डिफाइन करनी पड़ती है। फ्रॉम फ्लास्क, इंपोर्ट फ्लास्क, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट यूज किया है हमने यहाँ पे। रिक्वेस्ट डॉट मेथड, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, मतलब जो यूजर से इनपुट आने वाला है कोई कोई भी, तो वो रिक्वेस्ट के रिक्वेस्ट के हेल्प से हम वो फेच कर सकते हैं। PyMySQL यूज हुआ है। PyMySQL एक लाइब्रेरी है MySQL एक्सेस करने की पाइथन में। जेसन, जेसन यूज हुआ है। जो हमारा लिस्ट है, अगर बस का लिस्ट है वो, अगर यूजर्स का लिस्ट है, तो वो जेसन में डंप करके हम एज अ रिस्पॉन्स सेंड करेंगे एंड्रॉइड में। तो उसमें जेसन में डंप करने के लिए हमने जेसन यूज करना है। इसके बाद पांडा CB2, CB2 आपका कैमरा ओपन सीवी है, कैमरा एक्सेस करने के लिए। नमपाई थ्रेडिंग, थ्रेडिंग यूज हुआ है आपका कैमरा कॉलिंग फंक्शन के लिए, थ्रेडिंग यूज हुआ है। तो यहाँ पे पहले ये डेटाबेस का कनेक्शन है। डेटाबेस के कनेक्शन में डीबी कनेक्शन, हमने क्या किया, पाईमाइस्क्यूएल डॉट कनेक्ट, हमने यहाँ पे होस्ट डिफाइन किया। होस्ट आपका लोकल होस्ट है इसलिए। इसके बाद उसका यूजर नेम है रूट है, पासवर्ड यूज रूट है। तो एसक्यूएल योग में ये जो लोकल होस्ट है इसका यूजर नेम रूट, पासवर्ड रूट, और यहाँ पे पोर्ट नंबर है 3306, वो बाय डिफॉल्ट है, इसलिए यहाँ पे डिफाइन नहीं करना है। अगर हमने चेंज किया तो आपको आगे पोर्ट इज इक्वल टू जो पोर्ट हमने रखा है वो डिफाइन करना है। इसके बाद जो डेटाबेस यूज होने वाला है वो है बस एनालिसिस। इसके बाद जैसे ही कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, वो कनेक्शन हमने रिटर्न किया। अगर कुछ एरर आएगा, प्रिंट सब वो प्रिंट करेगा समथिंग वेंट रॉन्ग इन डेटाबेस कनेक्शन। डेटाबेस कनेक्शन स्टार्ट होने के बाद डीबी कनेक्शन क्लोज करना है। इसके बाद एक हमने पीडी डीएफ डिफाइन किया है, पीडी डॉट रीड सीएसवी। यहाँ पे जो सीएसवी है वो हमने रीड की है। जो सोर्स और डेस्टिनेशन की जो सीएसवी है वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। वो है वाशी टू पनवेल। ये जो स्टॉप्स है आगे वाले, ये सोर्स डेस्टिनेशन है, और ये सब आगे वाले ब्लैंक वैल्यूज है। ये वाले जो है वो ब्लैंक वैल्यूज है, आगे वाले सब स्टॉप्स के नाम है। थाने टू वाशी, वाशी टू पनवेल, इसमें ये स्टॉप है, सेकंड वाला स्टॉप है, थर्ड वाला स्टॉप है। तो इस सीएसवी से हमने उसका एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया पहले तो। और वो डेटा फ्रेम हमने यूज किया है जब हम जो एडमिन जब बस ऐड करेगा,
तो वो यूज होने के लिए हमने डीएफ यूज करने वाले हैं। तो यूजर रजिस्टर फंक्शन में हमने रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट पोस्ट यूज किया। अगर आपका मेथड पोस्ट है तो ही वो अलाउ करेगा, एल्स नहीं। तो इसमें हमने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट, इसमें हमने यूजर ने, ये जो की है, यूजर ने पासवर्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल, इस की से हमने ये जो यहाँ पे की पास की है, और इस की से बैकएंड में आपका वैल्यू फेच होगा, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल और मोबाइल नंबर। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे फेच होने के बाद हमने क्या किया, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर, रजिस्टर के टेबल में चेक किया कि ये यूजर ने पहले से एग्जिस्ट है क्या। अगर यूजर एग्जिस्ट है तो उसका रो काउंट निकालेंगे, रो काउंट निकालने के बाद अगर वो जीरो से बड़ा है, मतलब पहले से डेटा एग्जिस्ट है उसका, तो वो क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, फेल करेगा। एल्स अगर आपका काउंट जीरो है तो ही वो अलाउ करेगा, एल्स नहीं। तो वो रिटर्न क्या करेगा, फेल करेगा। अगर नहीं है तो क्या करेगा, इंसर्ट इनटू रजिस्टर के टेबल में यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ये कॉलम्स में ये जो वैल्यूज है यूजर से आई हुई वो फेच स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद कर्सर डॉट एग्जीक्यूट से ये दोनों वैल्यू जो है वो हमने एग्जीक्यूट किए। एग्जीक्यूट करने के बाद कमिट, कॉन डॉट कमिट से वो जो डेटा है वो स्टोर होगा, और रिटर्न क्या करेंगे, सक्सेस। यहाँ पे यहाँ पे आपको रिजल्ट में रिस्पॉन्स आएगा। अगर वो रिस्पॉन्स सक्सेस है तो ही वो यूजर एडिट सक्सेसफुली ऐसे टोस्ट देख के नेक्स्ट पेज पे जाएगा, लॉगिन पेज पे। अगर नहीं है तो इस समथिंग वेंट रॉन्ग ऐसे डिस्प्ले करेगा। तो लॉगिन डॉट क्लास, इस फंक्शन में, ये लॉगिन का फंक्शन है, इस लॉगिन के फंक्शन में भी सेम है, यूजर नेम और पासवर्ड जाएगा। पाई लॉगिन फंक्शन है आपका, इस पाई लॉगिन फंक्शन में आपका यूजर नेम पासवर्ड जाएगा, ये कीज है, ये वैल्यू की है और ये वैल्यू है। तो पाई लॉगिन में यूजर लॉगिन फंक्शन को कॉल जाएगा। इस यूजर लॉगिन में फिर से वो क्रेडेंशियल चेक होंगे। यूजर नेम पासवर्ड जो यूजर से आया है वो हमने एग्जीक्यूट किया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर के टेबल में यूजर नेम और पासवर्ड एग्जिस्ट है क्या। अगर यूजर नेम और पासवर्ड बोथ एग्जिस्ट रहेंगे तो ही वो अलाउ करेगा क्या, पहले उसका काउंट निकालेंगे। काउंट अगर 0 से 1 है, मतलब डेटा एग्जिस्ट है, तो ही वो सक्सेस रिटर्न करेगा, एल्स फेल। तो सक्सेस रिटर्न करने के बाद यहाँ पे हमने चेक किया रिस्पॉन्स सक्सेस है तो ही वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा, एल्स वो लॉगिन नहीं होगा, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड आएगा। तो यहाँ पे सक्सेसफुली रिटर्न टोस्ट होने के बाद किस पेज पे जाएंगे, मेन एक्टिविटी पे। तो मेन एक्टिविटी हमने फ्रैगमेंट यूज किया है। तो इस फ्रैगमेंट में ये 3 फ्रैगमेंट यूज होने वाले हैं, होम, गैलरी और स्लाइड शो। तो इसका ड्रॉवर में, इसके ड्रॉवर में क्या है, इसके ड्रॉवर में पहले तो होम पेज है। होम पेज पे आपका जो बस की लिस्ट है वो दिखेगी। इसके बाद यहाँ पे बस लोकेशन दिखेगी, और ये लॉग आउट का फंक्शन है। पहले तो एडमिन पार्ट में जाते हैं, एडमिन पार्ट में बस ऐड करने का देखते हैं। पहले एडमिन लॉगिन कहाँ पे है, लॉगिन के पेज से जाते हैं, एडमिन लॉगिन। तो ये एडमिन लॉगिन का पेज है और ये ड्राइवर लॉगिन का फंक्शन है, सॉरी। तो एडमिन लॉगिन का पेज ये है, एक्टिविटी एडमिन लॉगिन। तो इस पेज में भी यूजर नेम और पासवर्ड है, यूजर को एंटर करना है। तो यहाँ पे सर्वर कॉल नहीं दिया है, सिर्फ हमने मैन्युअली चेक किया है, मैन्युअली नहीं, वाया कोड चेक किया है। यूजर नेम और यूजर नेम और पासवर्ड अगर एडमिन है तो ही वो लॉगिन करने का अलाउ करेगा, नहीं तो नहीं। तो ये एडमिन नहीं है
तो वो रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड बताएगा, एल्स वो सक्सेसफुल होके मेन एक्टिविटी 1 पे जाएगा। मेन एक्टिविटी 1 पे ये दो नाम यूज होने वाले हैं, नाउ एड बस और ये है स्लाइड शो। तो उसका ड्रॉवर है ये वाला। तो एड बस फंक्शन का कौन सा एड बस फंक्शन का पेज कौन सा है वो चेक करते हैं पहले तो। अभी ये ड्रॉवर 1 है, तो नेविगेशन में चेक करना है, ये है नाव एड बस। ओके, तो इसका लेआउट ये फ्रैगमेंट वाला है और इसका पेज है एडमिन एड बस। तो यहाँ पे एडमिन एड बस में हमने बस नंबर डिफाइन किया। बस नंबर के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स रखा है, यहाँ पे सोर्स है डेस्टिनेशन है, दोनों के लिए हमने सोर्स और डेस्टिनेशन सेट करना है। तो यहाँ पे है दोनों के लिए सोर्स और डेस्टिनेशन सेम है। पहले क्या करना है, ऑटो कंप्लीट व्यू है, इसके बाद ये लिस्ट व्यू डॉट एड थाने। पहले तो ये जो लिस्ट है वो वो ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू को सेट होने वाली है इस बस और सोर्स और डेस्टिनेशन को। तो ठाणे, घनसोली, तुर्भे, वाशी, नेरूर, बेलापुर, पनवेल ये सब स्टॉप्स हमने ऐड किए हैं उस ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू में। तो ये है रजिस्टर का बटन, ये है बस नंबर का बटन, बस नंबर का टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट। तो जैसे ही ये बटन क्लिक होगा, रजिस्टर मतलब ऐड बस का फंक्शन है, तो उसका आईडी है टीएक्स रजिस्टर, उसका आईडी टीएक्स रजिस्टर रखा है। तो बस नंबर, सोर्स और डेस्टिनेशन जैसे ही जैसे ही बस नंबर, सोर्स और डेस्टिनेशन यूजर सिलेक्ट करेगा, सिलेक्ट करने के बाद सारी जो वैल्यूज है वो चेक करेगा ब्लैंक है क्या। अगर ब्लैंक है, प्लीज एंटर सारी डिटेल्स। इसके बाद स्ट्रिक्ट मोड, यहाँ पे ऐड बस फंक्शन को कॉल दिया है और इस फंक्शन में हमने 3 वैल्यूज पास किए, बस नंबर, सोर्स और डेस्टिनेशन। ऐड बस में बस, ऐड बस राउट्स, कंट्रोल बी। तो इस फंक्शन में जो बस नंबर आएगा, सोर्स आएगी, डेस्टिनेशन आएगा। पहले तो पहले तो ये सोर्स और डेस्टिनेशन एक फंक्शन में पास होंगे। इस फंक्शन में कौन सा पहले तो ये जो सोर्स और डेस्टिनेशन हमने पास किए हैं उसमें ये सोर्स और डेस्टिनेशन पास किए हैं, तो वो पहले से अवेलेबल है क्या इस टॉप्स डॉट सीएसवी में अवेलेबल है क्या वो चेक करने के लिए। ओके, तो अगर अवेलेबल है तो वो फेच करने के लिए तो क्या है, गेट आउट लिस्ट, इस फंक्शन को कॉल दिया हमने, सोर्स और डेस्टिनेशन पास किए। सोर्स और डेस्टिनेशन पास करने के बाद एक फाइनल लिस्ट क्रिएट की, एक एफ लिस्ट एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की है। और इस एम्प्टी लिस्ट में हमने डीएफएफ और डीएफएफ 1 दो डीएफएफ बनाए हैं। और उस डीएफएफ में हमने चेक किया डीएफ, उस लिस्ट उस डीएफ में हमने क्या ऐड किया, सिर्फ सोर्स की वैल्यू। पहले तो वो जो यूजर ने सोर्स पास किया है उस कॉलम में है क्या। अगर दोनों डेस्टिनेशन भी चेक होगा, अगर सोर्स सेम है तो ही वो अलाउ करेगा। अगर सोर्स और डेस्टिनेशन सेम है तो ही वो पहले वो चेक करेगा dff1 डॉट शेप, मतलब उसमें उस df में कुछ ऐड हुआ है कि नहीं। अगर जीरो है
तो वो एम्प्टी है, मतलब ऐसे सोर्स और डेस्टिनेशन अवेलेबल्स नहीं है। तो वो क्या करेगा, रिवर्स चेक करेगा। रिवर्स चेक करेगा कि आपका सोर्स के जगह पे डेस्टिनेशन पास करेगा और डेस्टिनेशन के जगह पे सोर्स पास करेगा। तो ये भी वैल्यू वो ये भी कंडीशन चेक करेगा। अगर सोर्स और इसका भी शेप चेक करेगा। अगर इस डीएफ में भी कोई वैल्यू नहीं ऐड हुआ है तो वो क्या करेगा, ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं है। तो इसमें इस सीएसवी में वो सोर्स और डेस्टिनेशन अवेलेबल्स नहीं है। तो वो फाइनल लिस्ट में कुछ नहीं अपेंड करेगा, वो एम्प्टी लिस्ट पास करेगा। इसके बाद अगर उसको ये 0 नहीं मिला है, 1 मिला है और 2 मिला है, 0 से मैक्स वैल्यू है, तो वो क्या करेगा, फाइनल लिस्ट डॉट अपेंड, वो जो वैल्यूज है वो अपेंड करेगा, उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके अपेंड करेगा। अपेंड करने के बाद उसमें से सोर्स और डेस्टिनेशन रिमूव करेगा। रिमूव करने के बाद जो जो नैन वैल्यूज है वो रिमूव करेगा। और रिमूव करने के बाद आपको सिर्फ एक फाइनल लिस्ट मिलेगी जो सिर्फ नॉर्मल लिस्ट रहेगी। ये रिवर्स करने के लिए फंक्शन यूज किया है, और रिवर्स नहीं करना है तो वो एज इट इज पास करना है। इसके बाद अगर उसको यहाँ पे ही अगर कुछ वैल्यू मिलेगा तो वो अंदर नहीं जाएगा, वो यहाँ पे ही अपेंड करेगा सब वैल्यूज, वो जो डीएफ में वैल्यू आया है वो। और रिटर्न क्या होगा आपका, फाइनल लिस्ट। तो फाइनल लिस्ट क्या रहेगा, आइदर एम्प्टी रहेगा, सोर्स का रहेगा और डेस्टिनेशन का रहेगा, और रिवर्स में रहेगा, और एल्स वो सेम फॉर्मेट में रहेगा। तो ये फाइनल लिस्ट हमने रिटर्न किया। तो ये फाइनल लिस्ट का क्या होगा, अगर आपका फाइनल ये जो रूट लिस्ट मिला है अगर एम्प्टी है तो वो क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, नो रूट ऐसे रिटर्न करेगा। अगर उसमें कुछ वैल्यू है, रिटर्न उस लिस्ट में वैल्यू है, तो क्या करेगा, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट में ऐड बस के टेबल में चेक करेगा क्या इस बस नंबर का कोई एग्जिस्ट है क्या। अगर बस नंबर एग्जिस्ट है तो वो रिटर्न फेल करेगा, नहीं तो वो क्या करेगा, इंसर्ट इनटू ऐड बस। तो ऐड बस के टेबल में बस नंबर ऐड होगा, सोर्स और डेस्टिनेशन ऐड होगा, सोर्स और डेस्टिनेशन ऐड होगा। उसके बाद कॉन्टेक्ट कमिट से वो डेटा स्टोर होगा और रिटर्न क्या होगा, सक्सेस। तो यहाँ पे हमने फिर से चेक किया, नो रूट आया है, फेल आया है या सक्सेस आया है। नो रूट आया मतलब देयर इज नो रूट अवेलेबल, फेल है देयर दिस बस इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर नहीं कुछ रिटर्न सक्सेस रिटर्न हुआ है तो वो क्या करेगा, रूट एडेड सक्सेसफुली ऐसे शो करेगा। तो एडमिन का पार्ट यहाँ पे खत्म। एडमिन का पार्ट सिर्फ ऐड बस करने का था। इसके बाद है लॉगिन, लॉगिन नहीं, यूजर वाला होम पेज। तो यूजर का होम पेज है ये वाला। तो इस पेज पे यहाँ पे हमने एक रिसाइकल व्यू लिया है, रिसाइकल व्यू। इसमें जो जितने भी बस नंबर एग्जिस्ट है वो सब बस यहाँ पे दिखेंगे यूजर को। तो यहाँ पे सर्च व्यू है एक। तो इसका पेज है होम फ्रैगमेंट। तो इस पेज पे क्या है, पहले तो सर्च व्यू का एक टेक्स्ट है उसको हमने डिफाइन किया, ये एडेप्टर है, एग्जाम्पल एडेप्टर, और ये एग्जाम्पल आइटम। तो इसमें क्या क्या है, एग्जाम्पल आइटम में हमने ये जो टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट की लिस्ट है वो हमने टेक्स्ट की लिस्ट नहीं, जो
बस नंबर है वो डिफाइन किया है, और ये जो रूट है वो डिफाइन किया है। उसके लिए दो टेक्स्ट व्यू लिए हैं। इसके बाद उसका एडेप्टर है ये वाला। इस एडेप्टर व्यू में हमने एक इमेज व्यू लिया है, टेक्स्ट व्यू, और दो टेक्स्ट व्यू। इमेज व्यू को सिर्फ उसका ये जो लेआउट है वो ऐसे दिखेगा। ये बस बस की इमेज स्टैटिक है, ये टेक्स्ट व्यू को सिर्फ चेंज होने वाला है। तो इसमें हमने सेट टेक्स्ट के थ्रू जो लिस्ट हम पास करेंगे, वो लिस्ट नहीं, वो स्ट्रिंग हम पास करेंगे, यहाँ पे सेट होगा। यहाँ पे जो यहाँ पे जो हम पास करेंगे टेक्स्ट, वो वहाँ पे सेट होगा। पहले तो पहले तो जैसे ही पेज लोड होगा, कॉल जाएगा फिल एग्जाम्पल लिस्ट। मतलब पहले तो सर्वर को कॉल जाएगा, और इस सर्वर को कॉल जाने के बाद एक एम्प्टी लिस्ट हमने डिफाइन किया है। इस एम्प्टी लिस्ट में हमने गेट ऑल बसेस फंक्शन को कॉल दिया। तो इसमें क्या है, गेट ऑल बस फंक्शन में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एड बस, जितने भी बस का जितने भी ड्राइवर रजिस्टर और ये है बस। तो इसमें बस नंबर, सोर्स और डेस्टिनेशन, बाकी के सारी जो वैल्यूज है वो डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट है, नन है यहाँ पे। लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड नन है। पहले तो 0 0 रहेंगे। तो ये सिर्फ तीन ही वैल्यू सेट होने वाली थी, इसलिए हमने वो सेट की पहले तो। सोर्स और डेस्टिनेशन, जितने भी बस नंबर अवेलेबल है यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एड बस की टेबल से वो फेच होंगे सारे बस नंबर्स। इसके बाद उसको जेसन में डंप किया। जेसन में डंप करने के बाद ये जो जेसन ऑब्जेक्ट है वो हमने पास किया इधर एग्जाम्पल लिस्ट में। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो जेसन ऑब्जेक्ट रहेगा। तो वो जेसन ऑब्जेक्ट, उस जेसन ऑब्जेक्ट को हमने जेसन एरे में कन्वर्ट किया। जेसन एरे को हम यहाँ पे आइटरेट किया फॉर लूप लगा के। आइटरेशन के बाद ये जो एक एक वैल्यू है उस लिस्ट की वो हमने फेच की। फर्स्ट वाली वैल्यू है बस नंबर, सोर्स और फर्स्ट नंबर वैल्यू है बस नंबर, सेकंड सोर्स, थर्ड डेस्टिनेशन। सोर्स और डेस्टिनेशन भी हमने फेच किया है। और यहाँ पे एग्जाम्पल लिस्ट में वो सेट होगा। यहाँ पे बस नंबर सेट होगा, और यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन। इसके बाद ये फिल्टर क्वेरी है सर्चिंग के लिए। ये टेक्स्ट व्यू वन बस नंबर, और ये टेक्स्ट व्यू टू, मतलब इस बेसिस पे वो सर्च करेगा। और यहाँ पे वो सेट होगा रिसाइकलेबल में जो एडेप्टर है वो यहाँ पे सेट होगा, ये लिस्ट है वहाँ पे सेट होगा। सेट होने के बाद जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे, ए वन पैरेंट लेआउट, मतलब उस बस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो जो स्प्लिट किया जो टेक्स्ट था उसको स्प्लिट किया फिर से। उसमें से सोर्स और डेस्टिनेशन पास किए सर्वर को। ये जो सोर्स है डेस्टिनेशन पास किए किस फंक्शन में, गेट आउट। तो गेट आउट फंक्शन में फिर से सोर्स और डेस्टिनेशन पास होंगे। इसमें से हमने ये जो पहले वाला फंक्शन यूज किया था ऐड बस करते वक्त, वही यूज किया है, गेट राउट लिस्ट। यहाँ पे जो राउट लिस्ट आएगी उसको हमने फिर से जेसन में डंप किया। और यहाँ पे बस पीपल काउंट। तो ये बस पीपल काउंट हमने क्यों यूज किया है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। पहले तो रूट लिस्ट है, और ये बस काउंट है। बस काउंट हमने योलो से इम्प्लीमेंट किया है। जितना भी काउंट रहेगा वो फेच करके डिस्प्ले होगा आपको बस बस नंबर पे। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। पहले जेसन डॉट डंप, उसको वो लिस्ट है उसको हमने जेसन में डंप किया और रिटर्न किया। रिटर्न करने के बाद
रिटर्न करने के बाद उसमें से हमने सोर्स ये किया, सोर्स फेच किया, डेस्टिनेशन फेच किया, और ये जो जेसन लिस्ट है वो हमने ये जो जेसन लिस्ट है एज इट इज हमने नेक्स्ट पेज पे पास की रिजल्ट। ये जो जेसन लिस्ट आई थी वो एज इट इज हमने फेच नेक्स्ट पेज पे पास की। तो नेक्स्ट पेज कौन सा है? रूट लिस्ट है। रूट लिस्ट में नेक्स्ट पेज पे रूट लिस्ट है। इसमें हमको वो जो काउंट है वो दिखेगा, इसके बाद जो रूट्स है वो दिखेंगे, और यहाँ पे लोकेशन का भी है, मतलब उसका मैप पे भी रूट दिखेगा। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन